स्त्री जा चुकी है और स्त्री के जाने के बाद वो आएगा और वो सबकी वाट लगाएगा। जी हाँ, आज हम स्त्री 2 फिल्म के बारे में A to Z सब एक्सप्लेन करेंगे। बोले तो धांसू सस्पेंस, धांसू कैमियोस और इस फिल्म ने 250 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर लिया है रे बाबा। मूवी की शुरुआत होती है चंदेरी टाउन को दिखाते हुए, जहां स्त्री अपनी मूर्ति को निहार रही होती है और अब उसमें लिखा हुआ है ओ स्त्री रक्षा करना, जिसे पढ़ के वो फूली नहीं समाती और वहां से कल्टी हो लेती है। अब मम्मी गई तो बच्चे तो आतंक मचाएंगे ही ना, तो बस पास में ही दूसरी दुनिया से एक हैवानी ताकत चंदेरी टाउन में घुस जाती है और इस बार सारी महिलाओं का शिकार किया जाएगा, ना कि पुरुषों का। अब इक्वालिटी भी तो फॉलो करनी है ना। पार्ट 1 में पुरुषों को उड़ाया था और अब पार्ट 2 में महिलाओं को उड़ाया जा रहा है। तभी एक लड़की सुट्टा पी रही होती है और एक बालों का गुच्छा उसके पास आता है और वो बहुत प्यार से उठाती है, जैसे उसके साथ बैट बॉल खेलना चाहती हो। लेकिन तभी वो अपनी मुंडी मोड़ता है, अपना सुंदर सुशील चेहरा उसको दिखाता है और दोनों ही एक दूसरे को देख के चिल्लाने लगते हैं। वो उसको अपने बालों में जकड़ कर अपनी दुनिया में ले जाता है। सरकटे का आतंक। सरकटा एक एक करके लड़कियों को गायब कर रहा है, पर अभी तक इस बात की खबर किसी को नहीं है। बिट्टू की अब एक सेटिंग बन चुकी है जिसका नाम है चिट्टी और विकी आज भी श्रद्धा के इंतजार में है। हाय हमारा आशिक। एक दिन रुद्रा के पास एक अनजान लेटर आता है जिसमें चंदेरी पुराण के खोए हुए पन्ने थे और उसमें सरकटे का जिक्र था। रुद्रा ये लेटर विकी को दिखाता है और उसे बोलता है कि चंदेरी में बवाल मचने वाला है भाई, लेकिन विकी रुद्रा की बातों पर ध्यान ही नहीं देता, बोले तो फुल ऑन इग्नोर। और एक दिन सरकटा चिट्टी को अगवा कर ले जाता है। सभी गांव वाले चिट्टी को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें चिट्टी नहीं मिलती, लेकिन विकी को श्रद्धा जरूर मिल जाती है जो उसे सरकटे के बारे में बताती है। विकी श्रद्धा को देखकर काफी खुश होता है और ये सारी बातें रुद्रा और बिट्टू को बताता है। वो तीनों उस खत को पढ़ते हैं जिसमें चंद्रभान के बारे में बताया रहता है, जिसमें उनको पता चलता है कि स्त्री ने ही चंद्रभान और उसके साथियों का सर धड़ से अलग किया था, उनकी गंदी सोच के लिए और स्त्री और उसके प्रेमी को जलाने के लिए। लेकिन अब स्त्री जा चुकी है, इसलिए सरकटा अब अपने बिल से बाहर निकल कर आ गया है और वो फुल कोहराम मचा रहा है। वो तीनों यहाँ स्त्री को वापस लाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि सिर्फ स्त्री ही थी जो सरकटे का सामना कर सकती थी और इसके लिए वो हमारे लौंडे जना से मिलने दिल्ली जाते हैं, जहाँ जना के साथ उनको भेड़िया भी मिलता है जिस पर वो ज्यादा ध्यान ही नहीं देते, बोले तो साइड कैरेक्टर। और वो चार उसी महल में जाते हैं जहाँ स्त्री रहा करती थी। अब स्त्री तो उन्हें यहाँ नहीं मिलती, पर सरकटा जना को उठाकर अपनी दुनिया में ले जाता है। वो तीनों जना को ढूंढते हैं जो उन्हें दीवार पर लटका मिलता है। थोड़ी देर के लगता है कि जना टपक गया, पर एकदम से जना उठता है और उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहता है। सरकटा उन चार पर हमला करता है और वो वहाँ से भागकर स्त्री की मूर्ति के पास आते हैं, जहां जना उन्हें बताता है कि उसने वो जगह देखी है जहां सरकटा रहता है, जो नरक जैसा है। और जना उन्हें बताता है कि वो आंखें बंद करके उस जगह को देख पा रहा है और सरकटे ने सभी औरतों को सफेद साड़ी में गंजा करके वहीं पे कैद करके रखा हुआ है। डेंजर मैन। इसके बाद सरकटा वहां आकर उन पर हमला करता है और उन्हें बचाने वहां श्रद्धा आती है। श्रद्धा सरकटे को चोटी से मारती है और शुरू में उसे खूब टक्कर देती है, पर सरकटे के सामने उसकी शक्तियां भी बेकार है। इसके बाद सरकटा स्त्री की मूर्ति को गिराकर वहां से चला जाता है। श्रद्धा उन चारों को बोलती है कि उन्हें पूजा खत्म होने के पहले ही सरकटे को रोकना होगा, वरना महाविनाश होगा। और वो विक्की को एक खंजर देती है सरकटे को मारने के लिए, क्योंकि विक्की चंदेरी का रक्षक है, बोले तो सेवियर। वो सभी मिलकर सरकटे का विक्की से सामना करवाने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं और इसके लिए वो रुद्रा की सेटिंग शमा की मदद लेते हैं। शमा वहां आकर डांस करती है और जना रुद्रा को बताता है कि सरकटा वहां आ चुका है। शमा को बचाने के लिए गांव के सभी लड़के शमा को घेर लेते हैं। विकी सरकटे की आंखों में देखने की कोशिश करता है, पर वहां सिर्फ सरकटे का धड़ रहता है और तभी पीछे से सरकटे का सर विकी पर हमला कर देता है। इससे पहले विकी संभल पाए, सरकटा अपनी शक्तियों से सभी पुरुषों को वश में कर लेता है और शमा को लेकर वहां से कल्टी मार लेता है। अब शमा के जाने से रुद्रा भी उदास हो जाता है और गांव के सभी लोग, जिनमें बिट्टू भी है, वो सभी सरकटे के वश में होने की वजह से लड़कियों पर रोक टोक लगाना शुरू कर देते हैं और गांव की औरतों को घर में ही बंद कर देते हैं। श्रद्धा विकी को बताती है कि उसने सरकटे की दुनिया में जाने की कोशिश करी, पर वो वहां नहीं जा पाई और रुद्रा और जना विकी को बताते हैं कि रुद्रा को वो चिट्ठी भोपाल के किसी पागल खाने से आई थी। अब वो तीनों उस पागल खाने में जाते हैं जहाँ एंट्री होती है हमारे खिलाड़ी अक्षय कुमार की, जो बताता है कि वो सरकटा का वंशज है और उसी ने चंदेरी पुराण के पन्नों को फाड़ा था, क्योंकि उसको शर्म आती थी खुद को चंद्रभान का वंशज कहते हुए। और वो बताता है कि सरकटे को सिर्फ उसकी दुनिया में ही हराया जा सकता है, लेकिन उसकी दुनिया में ना कोई पुरुष, ना कोई स्त्री, ना ही कोई इंसान और ना कोई जानवर, लेकिन इनका मिश्रण जा सकता है।
वो तीनों ये सारी बातें श्रद्धा को बताते हैं, जो कहती है कि यहाँ शायद अर्धनारीश्वर की बात हो रही है। यहाँ जना के पास एक प्लान बी होता है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो चारों फिर उस जगह जाते हैं पर बिट्टू वहां इन्हें रोकने आता है और वो बिट्टू को बंदी बना लेते हैं। यहाँ श्रद्धा अपनी शक्तियों की मदद से विक्की के शरीर में घुस जाती है और ये दोनों एक होके इस तरह से सरकटे की दुनिया में घुस जाते हैं और वो वहाँ अगवा करी हुई औरतों को देखते हैं। जना अपनी आंखें बंद करके सरकटे की दुनिया की लाइव अपडेट्स रुद्रा को देता है। इसके बाद श्रद्धा विक्की को बताती है कि सरकटे के लिए श्रद्धा ही स्त्री है और इसलिए औरतों को बचाने के लिए उसे अपनी बलि देनी होगी और जब श्रद्धा खुद को सैक्रिफाइस करेगी तब विकी सरकटे पर खंजर से वार करके उसके सर को काट देगा और सभी औरतों को बचा लेगा। तभी सरकटा वहां आकर श्रद्धा पर हमला करता है पर जैसे ही वो श्रद्धा की शक्तियां खींचने लगता है दूसरी तरफ सारी औरतों की भी जान जाने लगती है। लेकिन विकी सरकटे पर हमला करके उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन कटे हुए सर से सरकटे के और सर बनने लग जाते हैं और वो सब सर उन दोनों पर हमला करने लगते हैं। सरकटा उन दोनों पर हावी होता है और श्रद्धा की चोटी तक काट देता है और तभी उन दोनों को बचाने वहां भेड़िया आता है जिसे जना ने भेजा था। जी हाँ, यही था जना का प्लान बी यानी प्लान भेड़िया। भेड़िया यानी वरुण धवन का कैरेक्टर भी वहां सरकटे का सामना करता है पर वो भी उसे नहीं हरा पाता। जना को पता था कि भेड़िया सरकटे की दुनिया में जा सकता है क्योंकि ना तो वो पूरा इंसान है और ना ही जानवर। तभी उन्हें वो तलवार दिखती है जिससे स्त्री ने चंद्रभान को मारा था और विक्की उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है पर उससे वो तलवार नहीं निकलती। श्रद्धा उसे कहती है कि विक्की को अपने पूरे दिल से तलवार निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी पर तब भी उससे तलवार नहीं निकलती। यहाँ सरकटा श्रद्धा को मारने वाला होता है पर तभी श्रद्धा यहाँ खुद को बचाने के लिए माँ चिल्लाती है और वहां एंट्री होती है स्त्री की। जी हाँ, श्रद्धा स्त्री की ही बेटी है। यहाँ फिर स्त्री और सरकटे की लड़ाई छिड़ जाती है पर सरकटा स्त्री पर भी हावी हो जाता है क्योंकि स्त्री के पास उसकी चोटी यानी शक्तियां पूरी तरह से नहीं रहती। सरकटा फिर से श्रद्धा पर हमला करता है पर इस बार विकी वो तलवार निकाल लेता है और उसे स्त्री को दे देता है और स्त्री उस तलवार से सरकटे को जख्मी करती है और उसके धड़ को लावा में डाल देती है जिससे सरकटे का वश खत्म हो जाता है और सभी लड़के होश में आ जाते हैं। स्त्री फिर श्रद्धा को देखती है और उसे पहचान लेती है और श्रद्धा फिर स्त्री को वहां से जाने के लिए कहती है और स्त्री वहां से चली जाती है और इसके बाद श्रद्धा और विक्की सब औरतों को बचाकर गांव में ले जाते हैं। फिल्म के एंड में श्रद्धा वापस जाने से पहले विक्की को उसके कान में अपना नाम बताती है और साथ ही बताती है कि वो गांव में इसलिए आई थी ताकि वो स्त्री को मुक्ति दिला सके और इसलिए उसने विक्की से दोस्ती करी और वो रिवील करती है कि वो भी असलियत में एक भूतनी ही है और कहती है कि उसका और विक्की का रिश्ता अटूट है और विक्की के अंदर भी शक्तियां हैं जिनके बारे में वो नहीं जानता। फिर श्रद्धा गायब हो जाती है और विक्की के हाथ में सिर्फ एक फूल रह जाता है जो उसके अंदर समा जाता है, जो शायद ये बताता है कि श्रद्धा अपनी कुछ शक्तियां विक्की को देकर गई है। और मूवी के एंड में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें पहले सीन में भेड़िए को होश आता है और वो अपने इंसानी रूप यानी भास्कर के रूप में जना से मिलता है और वो जना को बताता है कि दिल्ली में एक अजीब जानवर आया है जो लोगों का खून पी जाता है। इस सीन को हम अगले साल आने वाली भेड़िया मूवी का टीजर भी कह सकते हैं। और फिर दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक कलश को देखते हैं जो अपने आप अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पास जाता है और उसके अंदर लावा रहता है। अक्षय कुमार का कैरेक्टर उस लावा को पी लेता है और सरकटे की ताकत उसमें आने लगती है। अब अक्षय कुमार का कैरेक्टर क्या सच में पागल है या सरकटे की शक्तियों को पाने के लिए ये सब कुछ उसी की चाल थी? आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।